महाभारत के युद्ध को मानव इतिहास का सबसे भीषण, विध्वंसक और विनाशकारी युद्ध कहा जाता है। दो परिवारों के बीच का ये युद्ध कैसे एक महायुद्ध में बदल गया। इस युद्ध में दोनों पक्षों की ओर से लड़ने वाले सैनिकों की संख्या कितनी थी और कितने सैनिक एवं योद्धा इस युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुए थे और कितने योद्धा इस युद्ध के आखिर में जिंदा बचे थे। पूरे भूमंडल से वो कौन से देश थे जिन्होंने इस युद्ध में कौरव या पांडवों के पक्ष में युद्ध किया था, जानेंगे इस वीडियो में। इसलिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। बेहद ही रोचक और रोमांचक जानकारी से भरपूर इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल BL ज्ञान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। नमस्कार, एक बार फिर आप सभी का BL ज्ञान के इस बेहतरीन वीडियो में स्वागत है। भारतीय गणितज्ञ आर्यभट्ट के अनुसार महाभारत का ये युद्ध 3102 ईसा पूर्व यानी आज से लगभग 5600 वर्ष पहले का होना बताया जाता है। 18 दिनों तक चले इस महायुद्ध में दोनों पक्षों की ओर से कुल 18 अक्षौणी सेनाएं लड़ी थी, जिसमें से भगवान श्री कृष्ण की नारायणी सेना समेत 11 अक्षौणी सेना कौरवों की तरफ से तो वहीं 7 अक्षौणी सेना ने पांडवों के पक्ष में युद्ध किया था। महाभारत काल में सेना के मापन की इकाई को अक्षौणी कहा जाता था। अक्षौणी सेना में भी कई विभाग होते थे। एक रथ, एक हाथी, 5 पैदल सैनिक और 3 घोड़ों को मिलाकर एक पत्ती बनती थी। पत्ती की दुगुनी संख्या को सेनामुख कहा जाता था। 3 सेनामुख का एक गुल्म होता था, 3 गुल्म का एक गण, 3 गण की एक वाहिनी और 3 वाहिनियों की एक पृतना होती थी। 3 पृतना की एक चमू, 3 चमू की एक अनिकिनी और 10 अनिकिनी की एक अक्षौणी सेना होती थी। इस प्रकार एक अक्षौणी सेना में 21,870 रथ, 21,870 ही हाथी, 1,09,350 पैदल सैनिक, 65,610 घोड़े होते थे, अर्थात 2,18,700 ये सभी एक अक्षौणी सेना में होते थे। संपूर्ण 18 अक्षौणी सेनाओं की संख्या जोड़ें तो ये लगभग होती थी 39,36,600 सैनिक। हालांकि कई जगह पढ़ने को ये भी मिलता है कि लगभग 45 लाख लोगों ने इस युद्ध में भाग लिया था, जिसमें से सैनिकों के अलावा सभी तरह के लोग भी शामिल थे, जैसे शिविर में व्यवस्था देखने वाले, रसोइया, अस्त्र शस्त्र भंडार करने वाले इत्यादि लोग। इस प्रकार 45 लाख की सेना और योद्धाओं के बीच महाभारत का युद्ध 18 दिनों तक चला था और इस युद्ध में कुल 18 योद्धा ही जीवित बचे थे। महाभारत युद्ध के पश्चात कौरवों की तरफ से 3 और पांडवों की तरफ से 15 योद्धा यानी कुल 18 योद्धा ही जीवित बचे थे, जिनके नाम हैं कौरवों में से कृतवर्मा, कृपाचार्य और अश्वत्थामा, जबकि पांडवों की ओर से युधिष्ठिर, युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, कृष्ण और सात्यकी आदि। महाभारत के युद्ध में कौरवों की ओर से जिन देशों की सेनाओं ने भाग लिया था वो हैं मद्र, सिंध, कंबोज, कलिंग, सिंघल, दरिद्र, अभिसहा, मगध, पिशाच, कौशल, प्रातिच्य, वाहिकी, उदिच, अंश, पल्लव, सौराष्ट्र, अवंती, निषाद, सुरसेन, शिबी, वसती, पौरव, तुषार, चुचुपदेश, अश्वक, पांडय, पुलिंद, पारद, क्षुद्रक, मैकल, कुरुविंद, त्रिपुरा, शल्य, अम्बष्ट, केतव, यवन, त्रिगद, सोविर और प्राच आदि जनपदों ने कौरवों के पक्ष में लड़ाई लड़ी थी। तो वहीं पांडवों की ओर से पांचाल, चेती, काशी, करुष, मत्स्य, केकय, संजय, द्रणाद, सोमक, कुंती, आनप्त, दासरेक, प्रबद्रक, अनुपक, किरात, पटश्चर, ततिर, चोल, पांडय, अग्निवेश, हुंड, दानभारी, सबर, उद्दस, वत्स, पौंड्रु, पिशाच, पुंडु, कंडीविश, मारुत, धेनुक, तर्पण और पारंगत आदि जनपदों ने पांडवों के पक्ष में लड़ाई लड़ी थी। तो दोस्तों, ये वो महाभारत और महाभारत युद्ध से जुड़ी हुई बेहद ही रोचक जानकारी इस वीडियो में आपको बताई गई है। वीडियो में दी गई जानकारी और वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए।